हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर राम, बीटेक फ्रॉम आईआईटी, मेंटर ऑफ फर्स्ट रैंक, ऑथर ऑफ मेनी बुक्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक में आपने सीखा है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम एग्जाम में कैसे आती है। तो उसी के ऊपर आपका ऑर्गेनिक का आज एक टेस्ट होगा। ये जो टेस्ट पेपर है ये कंसेप्ट क्लियरिंग टेस्ट है आपका। इससे आपका जो प्रॉब्लम करने के बाद ये सब कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो जो भी हमने पूरे 1 वीक में आपको पढ़ाया है उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम इसमें दी गई है। इनको आप बड़े ध्यान से करेंगे जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि जो भी आपने सीखा है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम एग्जाम में कैसे आती है और उनको हम लोग कैसे करते हैं। तो इन प्रॉब्लम को आप ध्यान से करेंगे। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि किस प्रॉब्लम में क्या करना है आपको, तो उसको आप ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट जो प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्रॉब्लम में आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो बेंजीन आपको दिया गया है, बेंजीन में आपसे पूछा जा रहा है कि बेंजीन के अंदर टोटल सिग्मा कितने, टोटल पाई कितने। फर्स्ट प्रॉब्लम में आपको ये कैलकुलेट करना है टोटल सिग्मा टोटल पाई। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, इस बात को आप लिख लें कि बेंजीन वाले कंपाउंड में आपको मालूम करना है टोटल सिग्मा टोटल पाई। सेकेंड जो प्रॉब्लम है, सेकेंड प्रॉब्लम में जो कंपाउंड दिया गया है आपको, सेकेंड कंपाउंड जो दिया गया है आपको इसमें आपसे पूछा ये जा रहा है कि इस कंपाउंड के अंदर टोटल सिग्मा कितने और टोटल पाई कितने। इस प्रॉब्लम में भी आपसे यही बात पूछी गई है कि जो सेकेंड कंपाउंड दिया गया है, सेकेंड प्रॉब्लम दी गई है, इससे कैलकुलेट करना है टोटल सिग्मा टोटल पाई। साथ ही में आपको ये भी मालूम करना है कि इस कंपाउंड के अंदर जितने कार्बन होंगे, जब इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इसके अंदर कार्बन भी है। जितने कार्बन है आपको मालूम करना है उन सभी कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या है। तो इस प्रॉब्लम में 2 बातें पूछी गई है आपसे। आज से पूछा जा रहा है कि टोटल सिग्मा कितने, टोटल पाई कितने, और साथ ही में आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि इसके अंदर जितने कार्बन है सारे कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या है। थर्ड जो प्रॉब्लम है, थर्ड प्रॉब्लम में आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो 2 कंपाउंड दिए गए दोनों फ्री रेडिकल है। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, ये भी फ्री रेडिकल है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, ये भी फ्री रेडिकल है। 2 फ्री रेडिकल दे दिए गए आपको। और ये जो 2 फ्री रेडिकल दिए गए हैं इन दोनों की आपसे स्टेबिलिटी पूछी जा रही है। आपको चेक करना है कि दोनों में से कौन सा कम स्टेबल फ्री रेडिकल है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल है। इस तरह की बातें पूछी गई है। तो ये सारी बातों को मैंने आपको सिखा रखा है। जो पूरे 1 वीक क्लास हुई उनमें हम लोग ये सब बातें कर चुके हैं कि ये सब सोचने के तरीके क्या हैं। उन्हीं बातों को दिमाग में रखते हुए आपको सोचना है। फोर्थ वाली जो प्रॉब्लम है आपसे ये पूछा जा रहा है, एक बेंजीन वाला कंपाउंड दे दिया गया और बेंजीन वाले कंपाउंड के सामने NO2+ दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसके अंदर प्रोडक्ट क्या बनेगा। जो प्रोडक्ट बनेगा उसी को आपको लिखना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। फिफ्थ प्रॉब्लम भी जो है, यहाँ भी बेंजीन आपको दिया गया है, बेंजीन के सामने एरो के ऊपर आपको एक इलेक्ट्रोफाइल दे दिया गया है। इसमें भी सोचना है कि इसके सामने प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपको लिखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, ये भी एक बेंजीन वाली प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में 2 बेंजीन दिया गया है। बोला ये जा रहा है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल का दोनों बेंजीन में से एक बेंजीन में और एक पोजीशन पर रिएक्शन कराना है। आपको सोचना है इसमें क्या बनेगा। तो ये सब कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, कंसेप्ट क्लियरिंग प्रॉब्लम है। तो आपको ध्यान रखना है ये सारी प्रॉब्लम एक बार आप अपने से करेंगे। मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं दिया है कि जब लिखा रहता है सामने कुछ तो आप बिना सोचे टिक कर देते हो। यहाँ पर आप सोच कर लिखेंगे तो उससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हर संडे को कंसेप्ट क्लियरिंग टेस्ट होगा जिसमें कंसेप्चुअल प्रॉब्लम होगी, उनको आप करेंगे। करने से पूरे वीक में जो भी आपने सीखा है उसका एप्लीकेशन होगा और सारे कंसेप्ट, सारे फंडे और क्लियर हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जो भी इस हफ्ते में मैंने आपको सिखाया था उन सभी से रिलेटेड इसमें प्रॉब्लम दी गई। इस सारी प्रॉब्लम एक बार आप अपने से करेंगे। करने के बाद आप देखेंगे कि आपसे सारी प्रॉब्लम हो जा रही। मेरे तरीके, मेरे ट्रिक्स, मेरे न्यू कंसेप्ट ऐसे मैंने सिखा रखे हैं कि उनको अगर आपने दिमाग में रखा है, आपने उसका रिवीजन किया है, तो आपको इन प्रॉब्लम को करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और इनका जो सलूशन है अगली वीडियो में मैं आपको दूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि इसका सही जवाब क्या है, किसका जवाब क्या होगा और कैसे सोचना है। इसकी वीडियो भी आपको अगली वाली जो वीडियो होगी उससे सारी चीज़ें आपको मालूम चलेगी। तो इसके आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।